हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग भाई साहब आज फिजिक्स के सेकंड लेक्चर में आ गए हैं। जो फिजिक्स आप लोग को बहुत टफ लग रहा था, पता नहीं कैसा कैसा सवाल पूछ दे रहा है, आप लोग इस दुविधा में थे, तो आइए हम लोग उस सवाल को पहले देखते हैं। उसके बाद आज हम लोग का सब इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि क्या है भाई साहब, फोर्स, मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। दिखाते हैं आप लोग को कि किस तरह से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सवाल इसमें पूछा गया है। थोड़ा सा एक ओवरलुक लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कितना बेसिक, सेवेंथ क्लास का एनसीईआरटी में ये सवाल है। और देखिए ये कब पूछा गया, 70वीं बीपीएससी, पिछला वाला बीपीएससी में पूछा गया। क्या पूछ दिया भैया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है, इंपैक्ट फोर्स होगा क्या, मैग्नेटिक फोर्स होगा क्या, फ्रिक्शन फोर्स होगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते तो भी ये सवाल बन जाता। नॉन कॉन्टैक्ट यानी कोई कॉन्टैक्ट नहीं, चुंबक रखा हुआ है, हम लोग उसको छूने जाते हैं क्या उसमें कांटेक्ट होने के लिए, तो इस तरह से हम लोग इसको आंसर पे पहुंच जाते हैं, मैग्नेटिक फोर्स पे। लेकिन इस लेक्चर में हम आप लोग को पूरे अच्छे से तरीके वाइज आप लोग को बताएंगे, फोर्स से इंपॉर्टेंट सवाल कराएंगे, मोशन से करवाएंगे, लॉज ऑफ मोशन से कराएंगे, और न्यूटन्स के लॉ से भी बहुत अच्छे से सवाल कराएंगे, जो कि पूछा गया सवाल है और संभावित सवाल भी होंगे। देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और इसका डिस्कशन हम कब करेंगे, लेक्चर के दौरान करेंगे। ये इतने सारे सवाल है। देखिए, द वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन कपड़ा कैसे घुमाता है, गोल गोल घुमाता है, तो उस तरह से थोड़ा सा रिवर्स ऑस्मोसिस, ये कोई लेना देना है ही नहीं। ऑस्मोसिस हम लोग में क्या होता है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन का ट्रांसफर होता है लिक्विड का, उसको हम लोग ऑस्मोसिस में पढ़ते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ का, हम लोग जब आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं, जो पानी पीते हैं हम लोग आरओ, उसको इसी पे आरओ काम करता है। रिवर्स ऑस्मोसिस कट गया ऐसे ही। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन हम लोग जानते हैं, डिफ्यूजन क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेज है बायोलॉजी में। सेंट्रीफ्यूगेशन, ये हम लोग का बेस्ट ऑप्शन है। डायलिसिस तो हो ही नहीं सकता, डायलिसिस हम लोग यहां पर भी ऑप्शन को कट करके पहुंच सकते थे। तो इस तरह से देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स से ये सेवेंथ क्लास का एनसीईआरटी है और नाइन्थ क्लास का एनसीईआरटी, दोनों से मिक्स करके सवाल है। कितना सुंदर सुंदर सवाल है, अगर थोड़ा सा पढ़ लेते तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट वेक्टर, यानी पूछ क्या रहा है कि स्केलर क्वांटिटी कौन है इसमें, बता दीजिए स्केलर क्वांटिटी, यहीं पे सामने से दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से देख लीजिए, इतना सारा सवाल पूछा गया है सिर्फ फोर्स और मोशन से। इसमें ग्रेविटेशन नहीं लाए, साउंड नहीं लाए, तो हम लाएंगे आगे। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का वही होने वाला है, ग्रेविटेशन एंड साउंड, जिस जो कि आप लोगों को बहुत डर लगता है, कौन सा एम्पलीट्यूड, कौन सा ढोलक बज गया, इंस्ट्रूमेंट बज गया, तो इसका एम्पलीट्यूड मैच करें कि इसका फ्रीक्वेंसी मैच करें। निश्चिंत रहें, फिजिक्स जब हम करा रहे हैं, साइंस जब हम करा रहे हैं, या हम कुछ भी करा रहे हो, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम परेशानी को झेले थे अपने तैयारी के दौरान, उस परेशानी को आप लोग को नहीं झेलने देंगे। आइए, पहले ही फोर्स, सबको पता है बल क्या है, बल, यही हम लोग का टॉपिक है, फोर्स, बल। हम लोग अपने लाइफ में देख रहे हैं, जनरल लाइफ में देखते हैं कि मान लीजिए ये एक छोटा सा कपड़ा है, ये एक छोटा सा टॉवेल है, ठीक है, ये एक टॉवेल है, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन में आप लोग के सामने रखा गया है। इसके साथ क्या क्या हो सकता है देखना जरा। हम लोग इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं, मान लो इसे धर के अंगूठा हो, इसे धर के चापे इसको, देखो तो इसका शेप जो है चेंज हो गया, इसके साइज में चेंजेज आया, इसका डायरेक्शन मूव हो सकता है, देखो इसे फोर्स लगा दे, डायरेक्शन मूव हो गया। तो यानी फोर्स एक ऐसा इंपल्स, छोड़ो फिर हार्ड हार्ड वर्ड आ जाएगा, इंपल्स, फिर बोलोगे सर इंपल्स क्या है, छोड़ो, सिंपल सा, फोर्स इज अ पुश और पुल, दो चीज याद रखना है, दम सिंपल सा सेवेंथ क्लास का, पुश और पुल। हम क्या किए, इस कपड़े के टुकड़े को हमने क्या किया, पुश किया और पुल किया। देखो पुल कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, यानी सर जब फोर्स लगता है तो ऑब्जेक्ट में चेंजेज आता है। कौन कौन सा चेंजेज आता है, उसके शेप में चेंजेज आता है, साइज में चेंजेज आता है। तो फोर्स इज एक्शन। फोर्स क्या है भाई साहब, इट इज एन एक्शन, इट इज अ पुश और पुल। कलमिया कहा है, पुश और पुल कहां, ऑन एन ऑब्जेक्ट, जैसे एक रुमाल था उस पे ऑब्जेक्ट पे क्या लग रहा है, पुश या पुल। इट इज अ पुश रिजल्टिंग फ्रॉम, सब साफ कर देते हैं, रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स इंटरैक्शन। इंटरैक्शन क्या, इंटरैक्शन हुआ, हमारा हाथ था, ये एक ऑब्जेक्ट था, ये एक रुमाल था, इस पे क्या हो गया, इसके इंटरैक्शन हुआ, और क्या किया, विद एन अनदर ऑब्जेक्ट, ये एक अनदर ऑब्जेक्ट था, इस पे इंटरैक्शन हुआ, तो इंटरैक्शन होने से क्या हुआ, पुश या पुल, दो चीजें हुई। यानी फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन विच देयर इज इंटरैक्शन, दोनों, एक ऑब्जेक्ट और एक जो फोर्स लगाएगा उसके बीच में इंटरैक्शन होगा, तबे ना। मान लीजिए इसे और क्या है, कुछ एग्जाम्पल और देते हैं। मान लीजिए एक मोबाइल है, ठीक है, इस तरह से मोबाइल है, तो मोबाइल पे क्या होगा, अगर ऐसे रखा हुआ है तो इसको हम ऐसे धक्का देंगे तो मोबाइल दूर भागेगा। तो इस ऑब्जेक्ट पे इंटरैक्शन हुआ ना, इंटरैक्शन जैसे ही होता है तब क्या होता है, ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस आते हैं, यानी फोर्स लगने से कुछ उसके इनिशियल फेज से चेंजेस आएगा। यहां तक फोर्स का क्लियर हो गया कहानी सर। अब आता है कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है,
क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। देखो भाई हम सिंपल तरीके से समझा दे रहे हैं, अगर हम फिजिक्स में अच्छे से घुसेंगे तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को समझाना होगा। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब सर इसका एक यूनिट है, ठीक है, ऐसे समझो, ऐसे समझोगे दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये एक्चुअल में ये गलत है समझाने का तरीका, लेकिन याद रखने के लिए बेस्ट है। इसका एक यूनिट है फोर्स का, देखिए एक यूनिट है न्यूटन, मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन भी है, फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, इधर उधर भागता है, ऐसे ही याद रखो। तो हम लोग को ऐसे ही याद रखना है कि फोर्स में क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, इसलिए क्या है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। न्यूटन, अब देखिए पिछले बार 70 बीपीएससी में क्या पूछ दिया था, टेस्ला का यूनिट, टेस्ला का यूनिट पूछ दिया था, डायरेक्ट नहीं दिया, उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर न्यूटन को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके पूछ दिया, फोर्स का न्यूटन नहीं दिया, तो क्या कैसे हम लोग इसका यूनिट को डिराइव करेंगे, तो हम लोग जानते हैं एफ इज इक्वल टू क्या होता है सर, एफ इज इक्वल टू एम ए, मास क्या है भैया, मास इज इक्वल टू केजी, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, इसका एसआई यूनिट हो गया। कोई दिक्कत यहां पे समझ गए आप लोग, सर कैसे लिखे हम भूल जाएंगे, तो ये तो फॉर्मूला याद है कि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास का होता है केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ऑप्शन में ना करके ये भी रहे तो आप लोग को कष्ट नहीं होना चाहिए। यहां पर बोलो जय हिंद, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए एक स्प्रिंग था, रुमाल वाला एग्जांपल था, स्प्रिंग में फोर्स उधर की ओर लगाएंगे तो टनाएगा, इसको टेंशन बोलते हैं हम लोग, टेंशन, वो वाला टेंशन नहीं, दर्द हवा राजा जी माथा के टेंशन वाला दर्द नहीं, ये टेंशन है, ये फोर्स है, फोर्स उधर लगाए तो स्प्रिंग क्या हो गया, इलोंगेटेड हुआ, इसका शेप चेंज हुआ, शेप चेंज हुआ, ठीक है। तो अगर इसको पुश करेंगे तो स्प्रिंग चप जाएगा, तो भी शेप चेंज होगा। तो इस तरह से यहां पर देखिए, अब आते हैं फोर्स होता है तो क्या होता है, स्टेट ऑफ मोशन, देयर इज अ चेंज, चेंज यहां पर चेंज लिखिए, चेंज, चेंज, चेंज यानी बदलाव, देयर इज अ चेंज ऑफ मोशन। कोई दौड़ के आ रहा है एकदम पागल जैसा स्पीड में, एकदम खतरनाक, उसको इसे एकदम छाती से रोक दिए तो क्या होगा, मोशन वाले को स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट का एग्जांपल दे दिया हम, स्टेट ऑफ मोशन में क्या हो गया, रेस्ट का एग्जांपल हो गया, उसको रेस्ट में ला सकते हैं। कोई ऐसे बैठा हुआ है उसको ढकोल दिए तो क्या हो गया, वो मोशन में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। स्टेट और रेस्ट, रेस्ट और मोशन दोनों में लाने का काम करता है फोर्स, ठीक है। दौड़ के कोई आया उसको धर के कॉलर पकड़ लिया, रेस्ट में आ गया, कोई बैठा हुआ है ऐसे भोका जैसे उसको ढकोल दिए दौड़ने लगा तो मोशन में हो गया। तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट में कैसे सर इंपैक्ट करेगा, देखिए कोई मान लीजिए ऐसे चल रहा है, कछुआ के चाल में चल रहा है, ऐसे लुढ़का दिए, फुटबॉल, फुटबॉल मान लीजिए धीरे 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 ऐसे एकदम मूव कर रहा था, ठीक है, तो हमने क्या किया, धीरे धीरे था, जैसे ही रुकने वाला था फिर लतिया दिए उसको, फिर से स्पीड पकड़ लिया, तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फुटबॉल का ही एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए इसे जा रहा था ईस्ट की ओर, ईस्ट की ओर जा रहा था, ईस्ट की ओर जा रहा था, तो क्या हो गया कि हमने क्या किया कि एक फोर्स लगा दिया, इधर से हमने मार दिया इसको उधर की ओर, तो ये क्या हो गया सर, ये चला गया वेस्ट की ओर। तो हमने क्या किया, डायरेक्शन को चेंज करने का काम कर दिया फोर्स से। शेप एंड साइज, आप लोग रुमाल को ममोड़ चमोड़ के दिखाई दिए कि किस तरह से शेप एंड साइज चेंज हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स, यहीं से सवाल पूछा गया था, क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन पूछा गया भाई। चलिए पहला हम लोग देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है, व्हेन द टू बॉडी कम इन कॉन्टैक्ट, जब दो बॉडी को कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट फोर्स दूर से नहीं होता है, तुम्हें मेरे करीब आना पड़ेगा बर्बाद होने के लिए, तो कॉन्टैक्ट फोर्स बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। देखिए मस्कुलर फोर्स जो कहां से लगता है, मसल्स से, मसल्स से हम लोग क्या लगाते हैं, पुश एंड पुल, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, पुश और पुल। हम लोग क्या कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं मसल से, अपने मान लीजिए अपने हाथ से दीवार को पुश कर रहे हैं, तो इट इज अ कांटेक्ट फोर्स, तो आपके मसल्स का यूज हो रहा है। याद करो बायोलॉजी में पढ़ाए हैं, ह्यूमरस अल्ना, इसका यूज हो रहा है, आपके पाम का यूज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बताएंगे। फ्रिक्शनल फोर्स, ये भी क्या है, कौन फ्रिक्शनल फोर्स का एग्जांपल क्या है, हम लोग वॉकिंग करते हैं, वॉकिंग, तो हम लोग का पैर जो है, देखिए हम लोग का जो पैर है वो किससे, जमीन से क्या होता है, टच होता है, हम लोग का टो आगे जाता है फिर पीछे होता है, तो ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स वी आर एबल टू वॉक, ठीक है, ये इस तरह का हम लोग देखते हैं। चलिए
अब आते हैं ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स सर नॉन कांटेक्ट कैसे हुआ, समझ लो, याद करने का जरूरत नहीं है, फिजिक्स हम पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी हम पढ़ा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं तो याद नहीं करवाते हैं, समझा देते हैं, समझा देंगे तो इतना तो बुद्धिजीवी हो आप लोग कि आप लोग इस चीज को पकड़ लोगे। सब ग्रेजुएट बच्चा यहाँ बैठा हुआ है तो सब कोई, और मास्टर्स वाले भी हैं यहाँ, तो सबको इतना तो है बुद्धि, और आप लोग सब 21+ ही हो जब इस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग के पास इतना तो बुद्धि है। चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है सर, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, धरती 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 पे समान और आसमान से कोई कांटेक्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। खुद समझिए कोई कांटेक्ट नहीं है लेकिन फोर्स लग रहा है, हम लोग खड़े हैं ढोलक नहीं रहे हैं, तो इसका क्या है, हम लोग का ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां लगता है सर, ये आयंस, आयंस। अब सर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि देखो डिटेल में बहुत कोई पढ़ा रहा है, बहुत कोई नोट्स दे रहा है, लेकिन सवाल कैसा पूछ दे रहा है, एकदम सिंपल सा। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम क्यों शुरू करें, हम चार्जेस को लेकर के आगे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, फिर वहां पर हम तुम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन पढ़ाएं, नहीं पढ़ा सकते हैं, वो 11th क्लास 12 सॉरी 12th का वो चैप्टर है, सेकेंड ही चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड चार्जेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आयंस के बीच में होता है, वो भी क्या है, विदाउट कांटेक्ट। देखिए थोड़ा सा समझ लो, ये ये आयंस ऐसे फ्रीली प्रेजेंट है, एक पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव इस तरह से रैंडमली मूव कर रहा होता है, दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे फोर्स से क्या है, इंटैक्ट है, अलग अलग नहीं भाग रहे हैं, तो देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, यही तो पूछा था बीपीएससी, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, आंसर क्या हो जाता, मैग्नेटिक फोर्स, यही तो सवाल, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट के बीच में, जैसे कि हम लोग एक इसमें एक और देख लेते हैं, अगर थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं तो क्लास 10th का एनसीईआरटी में एक लिखा हुआ है, करंट कैरिंग अ वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, थोड़ा सा यहाँ पे नोट करके लिख लो, 10th क्लास में है, करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक मैग्नेट। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको, क्लास 10th में है, इसलिए हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक करंट कैरिंग वायर, एक वायर में अगर जिस वायर में करंट जा रहा है वहां पर एक आप मीटर लेकर के आओगे, इस तरह से, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, तो देयर विल बी डिफ्लेक्शन, क्या होगा सर, डिफ्लेक्शन। ये सब वर्ड को ध्यान दो, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन का मतलब मीटर ऐसे करेगा, मतलब कोई भी वायर में लेके आओ करंट, और हम लोग, अब हम लोग का करंट का अगर इसका डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन ऐसे है, नॉर्थ टू साउथ है, साउथ टू नॉर्थ करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, वायर के कनेक्शन को चेंज कर देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल करंट था भी, हम लोग निगेटिव से पॉजिटिव, यानी चूटा लगा हुआ है ना बैटरी में, उसको घुमा दो, निगेटिव वाला पॉजिटिव कर दो, यानी व्हेन वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट देयर विल बी चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग को प्योर फिजिक्स हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा बता दिए कि करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। चलिए एक होता है सर नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या होता है, टोटल फोर्स जीरो, देखे ना रस्सी वाला वॉर, एक एने से रस्सी खींच रहा है, एने से रस्सी खींच रहा है, दोनों में से कोई नहीं खींचा रहा है, तो यहाँ नेट फोर्स क्या है, जीरो। एने भी 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, और इधर भी 5 न्यूटन है, याद करिएगा हम लोग फोर्स को न्यूटन में दिखाते हैं, ठीक है ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, इधर भी इधर भी, तो यह क्या हो गया, हियर इज अ नेट फोर्स, क्या हो गया यहाँ पर, जीरो। नेट फोर्स यहाँ पर टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, नेट फोर्स में, ठीक है, टोटल फोर्स यहाँ पर क्या हो गया, जीरो, टोटल फोर्स जीरो, यहाँ पर टोटल फोर्स क्या हो जाता है, जीरो, और यहाँ पर मोशन नहीं होगा, मोशन नहीं ना होगा यहाँ पर, नो मोशन, याद रखिएगा, नो मोशन होगा ही नहीं, स्टैटिक होगा, क्या होगा, स्टैटिक, कोई समस्या यहाँ पर, स्टैटिक होगा, आप भी नहीं उधर खींच पा रहे हैं, हम भी नहीं खींच पा रहे हैं, तो स्टैटिक होगा। चलिए नेक्स्ट बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स, ये भी क्या है, नेट फोर्स, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन, ओहो उल्टा बता दिए यहाँ पर, उल्टा बता दिए, ये इसका होगा नेट फोर्स जीरो, ठीक है, नेट फोर्स जीरो, और इसमें नेट फोर्स इक्वल टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा यहां पर हो गया, ऊपर नीचे हो गया, नेट फोर्स क्या होता है, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, टोटल फोर्स, यानी अगर ये कलम है, इस पे जितना फोर्स लग रहा होगा ना, 5 आदमी मिलके, 10 आदमी मिलके, 20 आदमी मिलके लगा रहा है, वो होता है नेट फोर्स, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। और बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स इज जीरो, यानी मोशन नहीं होगा, ये वाला कंसेप्ट था, ठीक है, नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स यानी टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज जीरो। अनबैलेंस्ड फोर्स, यहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल देख लीजिए, क्या है, इधर मान लीजिए कोई 10 न्यूटन लगा रहा है, इधर लगा रहा है 9 न्यूटन, तो क्या होगा, मोशन इसके डायरेक्शन में हो जाएगा, यहां पर अनबैलेंस्ड फोर्स है, यानी बराबर नहीं है, ये था थोड़ा सा।
समझ लीजिए, कोई बहुत बड़ा बात नहीं था वो। कंसेप्ट ऑफ इनर्सिया, यहां से सवाल बहुत बार पूछा गया है। कंसेप्ट ऑफ इनर्सिया, इनर्सिया क्या है समझिएगा थोड़े से इनर्सिया को। हमको कुछ दिख नहीं रहा है इनर्सिया को समझाने के लिए, आप लोग को देखिए, चलिए इसी से समझाते हैं आप लोग को। क्या है ये? एक रिमोट है, कहां रखा हुआ है? ऐसे मेरे हाथ में रखा हुआ है। इस रिमोट की चाहत क्या है? ये चाहेगा कि हम ऐसे ही रहें, आलसी रिमोट। ये नहीं चाहेगा कि हम यहां से यहां चले जाएं। तो इनर्सिया क्या है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल है। ध्यान से समझना, एक वर्ड पकड़ रहे हैं, बहुत भारी वर्ड फेंक रहे हैं, संभालने का। इनर्सिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट का मतलब सर, जो प्रॉपर्टी उसको खानदानी मिला हुआ है। अगर ये स्टाइलस है तो इसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि हम ऐसा ही रहे, हमको कोई इन्ने ना करे इधर नहीं करे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट ब्रह्मांड में, हम और आप कोई भी हो, क्या चाहते हैं हम लोग? कि हम लोग अपने इनहेरेंट स्टेट में रहें, हम लोग जैसा चाहते हैं वैसा ही रहे। ये इनर्सिया होता है, ठीक है। इनर्सिया को पहले बार क्वाइंड किन्होंने किया? गैलीलियो ने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इसको एक्सप्लेन किए कौन? न्यूटन साहब किए। लेकिन इनको जो इनर्सिया का कंसेप्ट है, किसने लाया? गैलीलियो साहब ने लाया। और स्पीड का फर्स्ट मैन टू डिफाइन स्पीड, स्पीड को इन्होंने डिफाइन किया कि गति क्या होता है, वो भी कौन? गैलीलियो ने की है, ठीक है। तो आप लोग आइए अब इनर्सिया को समझिए। बट न्यूटन साहब क्या किए? इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में यूज करके एक्सप्लेन किए। अगर सवाल आएगा कि हु हैज यूज्ड द वर्ड फर्स्ट इनर्सिया, तो गैलीलियो होगा। हु हैज यूज्ड द फर्स्ट वर्ड स्पीड, आंसर होगा गैलीलियो। लेकिन हु हैज एक्सप्लेन द इनर्सिया, तब कौन होंगे? न्यूटन होंगे। तो न्यूटन साहब ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, इनर्सिया को क्या किया? एक्सप्लेन किया। इनर्सिया क्या कहती है? टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट का, जो क्या करता है? रेजिस्ट चेंज। अभी बोले ना कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, चाहेगा क्या? हम रेस्ट में रहे, हमको कोई इन्ने उन्ने ना करे। कोई ऑब्जेक्ट क्या ऐसे ऐसे चल रहा है, तो चाहेगा कि हम चलते रहें, कोई हमको बीच में रोड़ा नहीं रखे लाकर, हम चलते ही रहें। यानी कोई ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को बदलना नहीं चाहता, ठीक है। इट इन स्टेट मोशन एंड डायरेक्शन, दोनों चीज को। कोई इसे 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 गोल गोल घूम रहा है, डायरेक्शन इसका बार बार चेंज हो रहा है, हर मूवमेंट पे इसका एक्सेलरेशन भी बदल रहा है, वेलोसिटी भी बदल रहा है। ये चाहेगा कि हम वैसे ही चलते रहें, कांस्टेंट स्पीड पे तो चलते रहें, इसे घूमते रहें, हमको कोई छेड़े नहीं। मतलब मनमौजी रहे, अपने मन से जैसे हैं वैसे चले, पगला सन का हवा जैसा, ठीक है। याद रखने का यही इनर्सिया है। इनर्सिया किसी भी ऑब्जेक्ट के क्या होता है? उसके स्टेट को कंजर्व करना, हम जैसा है वैसा रहे, ठीक है। हु हैज डिफाइंड द पर्सन स्पीड, ये सवाल पूछा गया पीपीएस, सारा प्रीवियस ईयर है। कौन हो गए इसका आंसर? गैलीलियो। अभी आप लोग को जस्ट बताया। ये देखिए इनर्सिया का बेस्ट एग्जांपल क्या है, यहां पर देखिए ग्लास पे क्या हुआ? सिक्का रखा हुआ है रेस्ट में। अब ये नहीं चाहता, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट, इसका टेंडेंसी क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट में। इन्हें से लतखोर कोई आया था, जैसे सिक्का को, इसे उस सिक्का रखा हुआ था कार्डबोर्ड पे, ऐसे ठुसका दिया, सिक्का क्या हुआ? गिर गया, इसका मोशन ऑफ स्टेट चेंज हो गया। तो इनर्सिया यही कहता है। अब आइए न्यूटन का लॉ को समझेंगे। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्सिया, इसको एक्सप्लेन किया। ये क्या कहते हैं? अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है और यूनिफॉर्म मोशन, कोई अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में लगातार चल रहा है, wants to remain in rates और wants to remain in motion। ये बात बहुत अच्छा है, ध्यान से समझिए। ये क्या कह रहे हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर कोई बॉडी मोशन में है, वो क्या चाहता है? वो बॉडी ये चाहता है कि आई वॉन्ट टू कंटिन्यू बी इन रेस्ट एंड आई वॉन्ट टू बी कंटिन्यू इन मोशन अनटिल और अनलेस, यानी जब से और जब तक कोई बाहर से लतखोर टाइप आ करके हमको छेड़ ना दे, ठीक है। कोई छेड़ नहीं दे हमको, अनटिल और अनलेस अपॉन एन एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, पागल जैसा कोई फोर्स आके लगा दिया 10 न्यूटन का, तभी ना वो चाह रहा है। कोई रेस्ट में बैठा हुआ है तो कहता है कि हमारे इनर्सिया को मत छेड़ो, जब तक कोई नहीं छेड़ देगा कोई, कब? जब कोई अनबैलेंस फोर्स आके इसे लगा दिया। तो यही होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है एनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वांट टू बी इन इट्स कंजर्व्ड स्टेट। जो उस रेस्ट में है तो रेस्ट, मोशन में है तो मोशन। कब तक? जब तक भाई, कब तक? जब तक कोई फोर्स ना लगा दे। जैसे ही कोई सनकहवा के फोर्स लगा दिया तो उसका इनर्सिया बिगड़ गया, फिर वो इनर्सिया में नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी, क्वेश्चन आप लोग शायद देखे होंगे। क्या पूछता है कि अ बस इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, भाई मस्त स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, एंड टेक अ शार्प टर्न। क्या सुंदर सवाल था, एकदम और इजी था। से टेक अ शार्प टर्न टू द राइट साइड, मतलब ऐसे कोई बह जा रहा था, क्या हो गया? अपने दाहिने तरफ घूर गया। हमारा दाहिने ये है, दाहिने तरफ घूर गया, दाहिने तरफ घूर गया, सडनली अचानक से। पीले हलुका भाई,
सडनली बिहार का क्वेश्चन है, कोई ठीक नहीं, अचानक से राइट घूर गया। द पैसेंजर सिटिंग इन द बस व्हील। अब बस कैसे इधर की ओर जा रहा था, ऐसे घूमेगा, इन्हें घूमेगा तो पैसेंजर कने भागेगा, राइट घुमा है तो लेफ्ट ऐसे हो जाएगा, तिरछे ने खिड़की उड़की पर गाल उल सट जाएगा। तो लेफ्ट वाला ऑप्शन ढूंढो। फॉल फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे तो नहीं गिरेगा, आगे कब गिरता है, जब ब्रेक लेता है। कट बेंड टुवर्ड्स राइट साइड, यही तो ढूंढ रहे थे, राइट सर्किल कर लो, लेकिन और ऑप्शन पढ़ लो, मोर देन एबव भी हो सकता है। बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, राइट साइड घुमा है तो लेफ्ट साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड, दो को सर्किल कर लो, कट नहीं करो। जितने भी राइट लेफ्ट वाले हैं उसको पहले सर्किल करो। सवाल को ऐसे करो, नन ऑफ द अबव होगा नहीं, मोर देन होगा नहीं, इसको भी रखो, क्योंकि भाई अभी नहीं पता है कौन कौन ऑप्शन होगा। पहला बेंड टुवर्ड्स राइट साइड, अगर बस राइट मुड़ा है तो राइट तो हम भी नहीं मुड़ेंगे, हम तो लेफ्ट मुड़ेंगे, ये गलत हो गया, यानी हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। क्लियर? इस तरह से सवाल को सॉल्व करेंगे ताकि गलती ना हो। साइड वाला ऑप्शन को हम लोग सर्कल कर लिए, चाहे तो लेफ्ट होगा चाहे तो राइट होगा, बाकी ऑप्शन काट दिए। उसके बाद मोर देन वन ऑफ द अबव का सिचुएशन कट गया जब ये को सही हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ से पहले समझने से पहले मोमेंटम को समझो, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है मोमेंटम। मोमेंटम को समझते हैं सर। मोमेंटम क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं संचरण। मोमेंटम एक वर्ड होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन, कि अगर देखिए ध्यान से समझो, पहले एग्जांपल, एक ट्रक है और एक साइकिल है। एक ट्रक चल रहा है, मास ज्यादा है उसका, साइकिल का मास कम है। ट्रक चल रहा है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा, और साइकिल चल रहा है तो उसका मोमेंटम कम होगा। यानी इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्वांटिटी ऑफ मोशन यानी मास और मोशन दोनों देखो। एक ट्रक दौड़ रहा है, ट्रक मूविंग ट्रक, मूविंग ट्रक, इसका मोमेंटम क्या होगा, एम होगा ग्रेटर। और एक मूविंग साइकिल, अब ये स्पीड पे भी आएंगे, तुम लोग कंफ्यूजन दूर करेंगे भाई, हम ऐसा मास्टर नहीं है। इसका मोमेंटम होगा ज्यादा। एक तो मास से कंपेयर कर दिए, दूसरा बोलेगा सर एक स्पीड वाला भी कंपेयर करिए, करते हैं। एक हो गया मूविंग बॉल, मूविंग बॉल, क्रिकेट बॉल, स्पीड मूविंग बॉल, स्पीड मूविंग बॉल, इसका मोमेंटम ज्यादा होगा। एक स्लो मूविंग बॉल, इसका मोमेंटम कम होगा। ये भी ज्यादा मार दिए क्या, ये कम होगा। साइकिल वाला कम होगा, स्लो मूविंग बॉल। यानी मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है सर, मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। यानी मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी। जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, जिसका वेलोसिटी कम उसका मोमेंटम कम, उसका जिसका वेलोसिटी ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा। बात समझ में आया आप लोग को? यहाँ साफ सुथरा माहौल करते हैं और आगे समझाते हैं। चलिए, इट डिपेंड ऑन मास एंड वॉल्यूम। तो मोमेंटम को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, पी। पी इज इक्वल टू एम इंटू भी होता है। क्या होता है, एम इंटू भी। एम इंटू भी, एम फॉर मास, भी फॉर वेलोसिटी। याद रखिएगा, मोमेंटम को हम लोग किसे डोनेट करते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, आगे बढ़ते हैं। आइए, अब सेकेंड लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड बैलेंस्ड फोर्स। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द applied balance force, यानी force is directly proportional to the rate of change of momentum, rate of change of momentum। नीचे एक वर्ड लिखेंगे, ध्यान देंगे, momentum, rate of change of momentum, यानी F is directly proportional to delta P। डेल्टा P यानी रेट ऑफ चेंज को दिखाते हैं। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, यानी यहीं से फॉर्मूला निकलता है, F is equal to ma। F is directly proportional to m, directly proportional to a। यहां से F is equal to kma। k क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, यहीं से फॉर्मूला निकलता है फोर्स का। आप लोग को ज्यादा इसका डेरिवेशन वगैरह में नहीं जाना, इसके एग्जांपल्स को फोकस करना है आपको। आप लोग देखते होंगे ना कि धोनी साहब जब कीपिंग करते हैं तो क्या होता है, कोई भी कीपर हो क्या करता है, बॉल को पकड़ता है, थोड़ा सा पीछे खींचता है ना, ऐसे पकड़ एकदम खड़ा है, शो ऐसे करते हैं हम लोग। तो ये काम क्यों करते हैं हम लोग, हम लोग टाइम को बढ़ाते हैं, हम लोग डेल्टा टी को बढ़ाते हैं, डेल्टा टी को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम टाइम को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहां देखिए मोमेंटम, अगर थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन में चले जाएं तो आप लोग को बता सकते हैं। चलिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को F is directly proportional to delta P। ये क्या है हमारा, क्या है, चेंज इन मोमेंटम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान से देखना है यहां पर। तो फोर्स जो है टाइम से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहीं से सवाल, इसी से एग्जाम्पल को समझा जाएगा।
फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर टाइम को बढ़ा देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और फोर्स घट जाएगा तो चोट कम लगेगा हम लोग को। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जो बॉल को पकड़ते हैं उसको पीछे करते हैं, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या करते हैं हम लोग, डिक्रीज करते हैं। तो डिक्रीज करने से क्या होता है, हम लोग का फोर्स भी डिक्रीज। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज हुआ यानी एम डिक्रीज होगा, तो एम जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी डिक्रीज हो जाएगा। और एम को डिक्रीज करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, टाइम को बढ़ा रहे हैं। बात समझ में आ गया? जब टाइम बढ़ा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज हो गया, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज हो गया तो फोर्स डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को क्या होता है, फोर्स कम लगता है, चोट कम लगता है। ये हम लोग के पास कंसेप्ट था इसका। चलिए थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ। एक्शन रिएक्शन पता ही आप लोग, जैसी करनी वैसी भरनी। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं हम लोग, व्हेन देयर इज एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, आप जब नाव से उतरते हैं आगे की ओर, तब नाव क्या होता है, पीछे की ओर जाता है। तो आपका एक्शन आगे था तो रिएक्शन क्या होगा, पीछे की ओर होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फ्रिक्शन। यहीं से एक सवाल पूछा गया था, फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स, ध्यान दीजिएगा, अपोजिंग फोर्स कैसे है। अगर हम लोग खेलते हैं कैरम बोर्ड तो क्या हुआ, स्ट्राइकर को मारते हैं, स्ट्राइकर को मारते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे जब उसका पाउडर खत्म हो जाता है तो धीरे 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 जाकर रुक जाता है, रानी नहीं हम लोग ले पाते हैं। जब जब जैसे ही लाल के पास पहुंचा वहीं पे रुक गया, तो क्या हो गया, एक फोर्स जो है हमेशा हम लोग के फोर्स के अपोजिट में लगाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रिक्शनल फोर्स। अब एक बॉल है, वो जाके जमीन पे क्यों रुक जाता है, क्यों नहीं चलते रहता है, क्योंकि वो फ्रिक्शन है, एक अपोज करता है, उसको रोकता है, इट इज अ फोर्स एक्टिंग। तो उसको हम लोग रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, कैरम बोर्ड में हम लोग पाउडर डालते हैं ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो। मशीन में हम लोग ग्रीस डालते हैं। ट्रैक्टर का हम लोग देखे होंगे, ट्रैक्टर का जब डाला होता है तो ट्रैक्टर का डाला में पीछे क्या होता है, पीछे चक्का होता है, चक्का में यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा रहता है, वो कॉमन एग्जांपल है, देखने को आप लोगों को गांव में मिल जाएगा। उसमें हम लोग ग्रीस डालते हैं ताकि वहां क्या हो, चक्का स्मूथली चले, वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। हम लोग लुब्रिकेंट्स डालते हैं, ऑयल एंड ग्रीस डालते हैं। ग्रेफाइट ये क्या होता है, सॉलिड लुब्रिकेंट है, सॉलिड लुब्रिकेंट है, याद रखिएगा ग्रेफाइट क्या है, सॉलिड लुब्रिकेंट है। एंड मॉली मॉली डेब्रिनियम डाइसल्फेट ये भी क्या है, सॉलिड लुब्रिकेंट है। बॉल बियरिंग क्या हम लोग बोलते हैं, बियरिंग बोलते हैं ना, साइकिल का हैंडल में बियरिंग डाला होता है, छोटे छोटे गोल गोल, वो क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है स्टैटिक फ्रिक्शन टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, घसकने में हेल्प करता है। ये ट्रॉली, ट्रॉली है हम लोग का, ट्रॉली, ट्रॉली में क्या लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन को स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने का काम करता है। देखिए क्वेश्चन पूछ दिया था, बॉल बियरिंग आर यूज्ड टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन नहीं, रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, घुलटिया मारता है, हम लोग स्लाइड कराने का काम करते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये फ्रिक्शन का काम है। फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स है, इधर की ओर फोर्स उसको खींच रहा है, ये इधर की ओर इसको फोर्स खींच रहा है। झूला में, झूला में क्या हो रहा है, ये नीचे की ओर सरकना चाह रही है, फोर्स उसको ऊपर की ओर खींच रहा है, तो ये अपोजिंग फोर्स होता है। चलिए अब रेस्ट, रेस्ट क्या है सर, रेस्ट एक कंसेप्ट है, बॉडी सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। जो हम लोग का जो कंसेप्ट होता है रेस्ट और मोशन का, वो क्या होता है, एक रिलेटिव कंसेप्ट होता है, ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है, रिलेटिव कंसेप्ट है, बात को समझिए। हम रेस्ट में भी हो सकते हैं, मोशन में भी हो सकते हैं, इसको समझने के लिए आप लोग को ट्रेन में बैठाते हैं। ये एक आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है, तो इसके सराउंडिंग से इसका पोजीशन अगर चेंज हो रहा हो तो ये किस में कहलाएगा, मोशन में। यहीं पे दोनों समझा देंगे। अगर नहीं चेंज हो रहा हो तो क्या कहलाएगा, रेस्ट में। आइए समझते हैं। ये भाई साहब ट्रेन में बैठे हुए हैं, इनका पोजीशन खिड़की से चेंज हो रहा है क्या, चेंज हो रहा है क्या, जैसे बैठल था खिड़की भी वही वही, मान लीजिए इसके बीच में अगर 20 डिग्री का एंगल बन रहा है, हमेशा बनते रहेगा, तो ये क्या है, रेस्ट में, नहीं चेंज हो रहा है। लेकिन ये खिड़की से बाहर ताका तो यहां पर क्या दिखा इसको, एक समोसा का दुकान दिखा, और इसको यहां पर फिर इडली का दुकान दिखा, लेकिन जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ा इसका पोजीशन इससे चेंज हो गया, तो ही इज इन मोशन। कैसे, किसके रेफरेंस में, आउटसाइड के रेफरेंस में, आउटसाइड के रेफरेंस में। लेकिन ये रेस्ट में है कहां, इनसाइड के रेफरेंस में, इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, कहां, इनसाइड के। अगर ये इसके सामने अगर इनका कोई पहचान वाला आगे बैठा हुआ है तो उन दोनों का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो बोथ आर इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, लेकिन दोनों का पोजीशन चेंज हो रहा है बाहर का चाय वाला दुकान से, क्योंकि जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ा पोजीशन चेंज हो गया, चाय वाला दुकान और इनके बीच का, पहले 20 डिग्री का एंगल था, फिर 30 हो गया, 40 हो गया, फिर धीरे धीरे 180 डिग्री हो गया, दोनों एक दूसरे के पैर ऐसे आ गए। ठीक है, तो ये चीज हुआ, ये रेस्ट और मोशन का
चलिए रेस्ट इज, एक और यहां पर एक और कंसेप्ट है आप लोग को बता दूं, रेस्ट इज रिलेटिव, रेस्ट इज रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट। लिख लीजिए कहीं, रेस्ट क्या है, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। कभी भी ये रिलेटिव है ना, एब्सोल्यूट तो नहीं है, फिक्स तो नहीं है। जैसे ही आगे बढ़ा ये क्या हो गया, मोशन में आ गया चाय वाला दुकान से। तो यही कंसेप्ट है आप लोग का इसमें, मोशन में भी बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेज इट्स पोजीशन, जहां इसका पोजीशन चेंजेज हो, कहां से, रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग ओवर टाइम। टाइम जैसे ही क्रॉस हो, ये मान लीजिए ये अभी क्या है, बाहर वाले, ये बाहर वाले पीछे इधर घर द्वार है, इन सब से ये मोशन में है। बाहर कोई एक लड़का खड़ा है, उससे ये क्या है, मोशन में है, लेकिन अंदर वाले पैसेंजर से क्या है, ये रेस्ट में है। ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है सर, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पर रोटेट करे, फिक्स एक्सिस पे, पंखा लटका हुआ है, रोटेट हो रहा है फिक्स एक्सिस पे, ठीक है। हम लोग चरखी गांव में घुमाते हैं, ऐसे करें लट्टू खींच दिए, एक जगह अपने मोशन को कंटिन्यू कर रहा हो इन अ सर्कुलर पाथ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रोटेशनल मोशन। देखिए पंखा बेस्ट एग्जांपल, चरखी बेस्ट एग्जांपल। टाइप ऑफ मोशन में देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, इट इज अ फोर्स दैट कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में क्यों घूम पाता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है। पहला पॉइंट लिखो, है क्या बाद में बताएंगे। पहला, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है, इस वजह से कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम पाता है। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज नेसेसरी टू कीप द ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर मोशन टुवर्ड्स सेंटर। ये एक ऐसा फोर्स है जो सेंटर के करीब लगता हो, टुवर्ड्स सेंटर, ये सेंटर के करीब लगता हो। अब इसका एग्जांपल देखिए, अगर आप रस्सी लीजिए, ठीक है, रस्सी में इसे लटका दीजिए कोई भी पत्थर बांध के, और ऐसे माथा पर लेकर गोल गोल घुमाओ, ये तुम्हारा सेंटर हो गया। ठीक है, ये जो रस्सी और तुम्हारे बीच का ये जो रस्सी है, इसको हम लोग बोलते हैं टेंशन। यहाँ टेंशन, वही टेंशन, फोर्स वाला टेंशन। आप टेंशन लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो कहां से फोर्स, आपके सेंटर के प्रति फोर्स लग रहा है। रस्सी आप ऐसे घुमा रहे हो, देखो यहां पर मसल को ऐसे पकड़ना और ऐसे घुमाना, तो यहां पे फोर्स आएगा, यानी सेंटर के करीब फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स में। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ टुवर्ड्स सेंटर फोर्स, सेंटर के टुवर्ड्स फोर्स लग, देखो इसे करके ऐसे घुमाओ, हाथ को ऐसे पकड़ के और पेन को ही खाली घुमाओ, यहां पे फील करोगे अपने सेंटर पे, यानी सेंटर के करीब फोर्स लगता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो घूमता है, वो न्यूक्लियस में कभी भी अंदर समा सकता है। जैसे इसका चार्ज 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस में आकर समा जाएगा। कैसे समा जाएगा, ताकि ये इसको खींच रहा है, सेंटर के प्रति उसका फोर्स है, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, याद रखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। यही तो इसका ऑप्शन, यही तो इसका ऑप्शन सही हो गया। ये बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन था ये, 64th बीपीएससी 64th में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स होता है, ये फॉल्स फोर्स होता है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सूडो फॉल्स, याद आएगा, क्वेश्चन में आएगा यहां से, तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर से दूर की ओर लगता है। मान लीजिए आप ऐसे रस्सी को घुमा रहे हैं और रस्सी को हाथ से छोड़ दो, कहां भागेगा, स्टोन कहां भागेगा, दूर भागेगा, मुंह पे नहीं ना गिरेगा, सेंटर की तरफ तो नहीं गिरेगा। फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है सेंट्रीपिटल में, लेकिन मोशन किधर होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, तो उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में पत्थर सेंटर को अवे भागेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, अभी बरसात का दिन है, खेत में जहां हेंगा दिया रहा हो, जोताई हो रहा हो, तो ट्रैक्टर का गोल गोल घूमेगा। ठीक है, ट्रैक्टर का चक्का गोल गोल घूमेगा, तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया उस पोजीशन पे, एक पोजीशन में जहां ट्रैक्टर अटक गया होगा, देखो जहां ट्रैक्टर अटका हुआ है, वहां पे जब चक्का गोल गोल घूम रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, गोल गोल घूम रहा है, लेकिन उससे जो मट्टी निकल के दूर फेंका रहा है, वो क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से मट्टी चक्का से दूर जा रहा है। ये देखिए इस तरह से चक्का से मट्टी दूर जा रहा है इधर, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन चक्का गोल गोल घूम रहा है और मट्टी सना के घूम रहा है, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घूम रहा है, लेकिन मट्टी दूर जो भाग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से भाग रहा है। इक्वल एंड अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ये क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट। अगर सर ये नहीं होता इक्वल एंड अपोजिट, तो क्या होता, बात को समझो। ये क्लाइंट सर आप जो लिख रहे हैं, इसको तो किसी को समझ में आया भी होगा, हम नहीं बोलते हैं, किसी को नहीं भी आया होगा। तो अगर भाई साहब ये इक्वल एंड अपोजिट नहीं होता, तो क्या होता, बात को समझा रहे हैं। रस्सी है, गोल गोल घुमा रहे हैं,
इक्वल है, पहले ये समझो, दोनों एक दूसरे का इक्वल है, हमेशा सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल हमेशा दोनों का इक्वल होता है, CF इज इक्वल टू CFG, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल दोनों हमेशा एक दूसरे का इक्वल होता है और अपोजिट होता है। रस्सी घुमा रहा है, एक फोर्स सेंटर की ओर लग रहा है और एक फोर्स सेंटर के बाहर लग रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, इक्वल नहीं होता, तो तुम्हारा मुंह पे स्टोन गिर जाता। अगर मान ले सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो, सेंट्रीफ्यूगल कम हो, तो क्या होगा, जैसे छोड़ोगे कहां, दूर नहीं जाएगा, तुम्हारे मुंह पे गिर जाएगा। और इक्वल एंड अपोजिट नहीं होता तो क्या होता, एक दोनों एक दूसरे को बैलेंस बना के नहीं रखता, एगो इधर खींचो एगो इधर खींचो, इसे समझो, ठीक है। दोनों इक्वल है तो क्या है, अभी पढ़े थे ना हम लोग, नेट फोर्स यहां पर क्या होगा, जीरो होगा। नेट फोर्स नहीं, बैलेंस्ड फोर्स होगा। ये किसका एग्जांपल हो गया, बैलेंस्ड फोर्स का। हो सकता है पूछ दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड फोर्स, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों ऑप्शन में दे दे तो क्या मारेंगे हम लोग, मोर डायग्राम, बैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। द वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन किस पे होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है कपड़ा, ऐसे ऐसे सना के देखिए, मशीन घूमते तो क्या होता है, गोल गोल घूमता है, मशीन को गौर से खोल के देखना, अगर ऑटोमेटिक नहीं है तो ऑटोमेटिक वाला जैसे उठाओगे बंद हो जाएगा, लेकिन सेमी ऑटोमेटिक में थोड़ा देर चलता है, चलोगे तो देखो कपड़ा दूर की ओर भागता है, इसे गोल गोल घूमता है और कपड़ा इधर उधर भागेगा, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है वो, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन में ऑसिलेटरी मोशन आप लोग को समझने में, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो, पेंडुलम, घड़ी, ऑसिलेशन होता है, ऑसिलेशन इधर उधर, टिक टिक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑसिलेटरी मोशन। इसको बोलते हैं हम लोग टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजीशन, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीन पोजीशन, ये हमारा मीन पोजीशन होता है। मीन पोजीशन से ये देखिए, मीन पोजीशन से इधर गया और इधर गया, इसको बोलते हैं हम लोग ऑसिलेशन। पीरियोडिक मोशन, ये ऐसा मोशन है कि सर्कुलर मूवमेंट पर अपने आप को एक बार रिपीट करेगा, रिपीटेशन मोशन भी इसको बोलते हैं हम लोग, रिपीटेटेड मोशन। देखिए ये सूर्य, और यहाँ पर देखो एग्जांपल, ये सूर्य है, ठीक, यहाँ पे अर्थ है, आज आज है मान लीजिए 2 बजे, ठीक है, 2 बजे, ऐसे 3 बजा 4 बजा, ऐसे अगला दिन एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हुआ, अगला दिन 2 बजे फिर से यही होगा, फिर अगला दिन 2 बजे यही होगा, यानी एक एक्सिस पे, एक फिक्स पॉइंट पे खुद को रिपीट करे, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, एक पीरियड के बाद, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन में क्या, रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, हम लोग सीधा ऐसे दौड़ जाए साढ़ नहीं, वो क्या हो जाएगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कर्विलिनियर मोशन, मोशन अलोंग कर्व्ड पाथ के थ्रू मोशन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्विलिनियर मोशन। अब देखिए ये यूनिट है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसको कोई समझाने माई बाप नहीं है इसका। स्पीड स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस स्केलर, देखो स्केलर स्केलर एक जगह कर दिए हैं, प्रेशर स्केलर, मास स्केलर, टाइम स्केलर, एरिया स्केलर, वॉल्यूम स्केलर, टेम्परेचर स्केलर, साफ कर दे रहे हैं, इसको ले लो। देखो क्वेश्चन पूछ दिया ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, 65th बीएससी में कौन सा इसमें से स्केलर क्वांटिटी है, देख के टिक मारो। देखो प्रेशर नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, क्या है, फोर्स नहीं है, कौन सा है, एक्सेलरेशन नहीं है, कौन सा इसमें स्केलर क्वांटिटी, यहां से मैच करो भाई अगर आपको नहीं पता है तो। फोर्स है, फोर्स क्या है, वेक्टर है, प्रेशर स्केलर है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें होगा कहीं, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। फोर्स क्या है, वेक्टर, पीछे भी पढ़ा है ना, फोर्स में क्या है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, एक्सेलरेशन भी, जब वेलोसिटी हो गया तो एक्सेलरेशन भी होगा। नेक्स्ट देखिए, वेक्टर वाला एक तरफ कर दिए, इससे ज्यादा नहीं आएगा, टेंशन मत लो। वेक्टर वेलोसिटी, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर फोर्स, वेक्टर एक्सेलरेशन, वेक्टर टॉर्क, वेक्टर लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कहाँ का है, लाइट चैप्टर का है ये, लाइट चैप्टर का है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, यानी स्केलर क्वांटिटीज में से कौन है, कौन है, अभी अभी पढ़ाए थे, सॉल्व करिए आप लोग। अगर किसी तरह का कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, इसका एक्सप्लेन आप लोग को हमारे ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, यहाँ से आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। किसी तरह का समस्या हो तो आप लोग इस नंबर पे घंटी बजा दीजिए, 10 और 5 बजे के बीच में, 7 बजे तक कर दीजिए। और ये हमारा टेलीग्राम, ये हमारा वेबसाइट है, इस पे जाकर आप लोग विजिट भी कर सकते हैं। हम आई होप कि ये लेक्चर आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। ये ऐसे ही सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे, साइंस खत्म करेंगे और हम ला रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर के, साउंड एंड ग्रेविटेशन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, साउंड एंड ग्रेविटेशन, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। टेंशन एकदम मत लो भाई, टेंशन मत लो, एकदम फालतू कुछ नहीं पढ़ाएंगे, एकदम इतना पढ़ाएंगे कि आप लोग को सटीक एग्जाम निकले। और सारे बुक को कवर किया, टेंशन नहीं लो आप लोग, सारे ल्यूसेंट, घटना चक्र सबको कवर कर रहे हैं हम, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। चलिए इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड होप आप लोग खुद को गर्मी के दिन में हाइड्रेटेड रखें, ऐसे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के लिए, गुड डे।